रेनू, बाहर आओ। देखो क्या कर लिया राहुल ने। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उल्लू की वेब सीरीज मलाई के पार्ट 1 को। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है अंकिता सिंह यानी रेनू से, जो कि नहा रही होती है। और इसके बाद रेनू और उसका पति मनोज बेडरूम में होते हैं। मनोज रेनू को प्यार कर रहा होता है। रेनू कहती है कि बस करिए ना, आपको कल सुबह कहीं जाना है ना, सुबह जल्दी उठना है और आपके लिए कुछ खाने को भी बनाना है, तो छोड़िए ना। उसका पति कहता है कि कैसे रहने दूं, तुम्हारे बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो रेनू कहती है कि रहने दीजिए, हर बार यही बोलकर चले जाते हैं। कितनी बार कहा कि एक फोन लाकर दे दो और वो भी लाकर नहीं दिए। अब आप ही बताइए, आपके बिना और वो भी बिना फोन के हम कैसे रहेंगे। अरे कुछ तो होना चाहिए ना टाइम पास करने के लिए। मोबाइल होना चाहिए जिसमें मैं कुछ वीडियो देखूं और गाने सुनूं। कुछ भी नहीं लाते मेरे लिए। उसका पति कहता है कि मेरी जान, मैं अगली बार आऊंगा तो जरूर तुम्हारे लिए फोन लेकर आऊंगा, और वैसे भी ये फोन तुम्हारा ही तो है, इसे रख लो तुम। तो वो कहती है कि नहीं चाहिए हमें तुम्हारा फोन, आप तो सुबह चले जाओगे और साथ में फोन भी ले जाओगे, मैं क्या करूंगी अकेले। उसका पति कहता है कि मैं अगली बार आऊंगा तो जरूर लेकर आऊंगा। अब बातों में समय बर्बाद मत करो, जाने से पहले कुछ तो यादगार होना चाहिए। और अब यहाँ पर आप लोगों को एक जोरदार पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, और ये सीन काफी अच्छा है, पूरे 9 से 10 मिनट का। अब अगली सुबह मनोज जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है, तो उसकी पत्नी टिफिन में मलाई लेकर आती है और कहती है कि इसे ले जाकर वहाँ फ्रिज में रख देना, जिससे जल्दी खराब ना हो। और तुम्हारा ये हर 3 महीने में जाना मुझे तो समझ नहीं आता। उसका पति कहता है कि एक बार फैक्ट्री का काम पूरा हो जाए, उसके बाद तो घर बैठकर ही सब कुछ देखना है, बस कुछ ही दिन की भाग दौड़ है। वो कहती है कि भाग दौड़ तुम्हारी और परेशानी हमारी, पूरे घर का भार हमारे ऊपर छोड़कर चले जाते हो, और तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आती होगी। उसका पति कहता है कि अरे रेनू, कभी कभी तो हमें लगता है कि तुम्हें याद करने के अलावा हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे हाथों से बनी इस मलाई को देखते हैं ना, तो लगता है कि तुम मेरे बगल में ही बैठी हो। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम राहुल होता है, और वो मनोज का पड़ोसी होता है, और कहता है कि अरे भैया जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी। मनोज कहता है कि बहुत सही टाइम पर आए हो, मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारी भाभी को कोई भी जरूरत पड़े तो इनकी मदद कर देना। तो वो कहता है कि क्या भैया जी, ये भी कोई कहने की बात है, हम तो हमेशा तैयार ही रहते हैं भाभी जी की मदद करने के लिए। तभी मनोज को उसके मामा जी का फोन आ जाता है और वो फोन पर बात करने लगता है। मामा जी फोन पर कहते हैं कि भांजे, हम 2 हफ्ता के लिए गाँव आ रहे हैं, जमीन का सौदा हुआ है ना, वही बेचना है। तो वो कहता है कि मामा जी, हम तो 3-4 वीक के लिए शहर जा रहे हैं। मामा जी कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो भांजे, जब तुम ही नहीं रहोगे तो हम वहाँ आकर क्या करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम अपना प्रोग्राम बदल देते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं मामा जी, हम ना सही आपकी बहू तो है घर पर, वो आपकी सेवा करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मामा कहते हैं कि चल ठीक है भांजे, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम परसों आ रहे हैं। रेनू का पति रेनू से कहता है कि मामा जी आ रहे हैं, तुम उनका खास ध्यान रखना। रेनू कहती है कि आपके बिना हम कैसे उनका ध्यान रखेंगे। मनोज कहता है कि कोई बात नहीं, जमीन का सौदा हो जाए एक बार, उसके बाद वो निकल जाएंगे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग गाँव में बैठे बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि गाँव में अब पहली जैसी हरियाली नहीं रह गई है। तभी दूसरा कहता है कि अरे मुन्नीलाल, देखने वाली नजर चाहिए, गाँव में हरियाली भी है और खुशहाली भी है। दरअसल दोस्तों, अंकिता सिंह यानी रेनू उधर से सब्जी लेकर गुजर रही होती है। एक लड़का कहता है कि अरे चाचा, जरा शर्म करो, इस उम्र में भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, कब्र में जाने की उम्र है, लेकिन इनकी ठरक तो देखो, 7वें आसमान पे है। तभी रेनू का पैर लड़खड़ा जाता है और उसके हाथ से सब्जी का थैला छूटकर नीचे गिर जाता है और सारी सब्जी बिखर जाती है। तो वो सब्जी उठाने लगती है और उसे देखकर उन सब लोगों की लार टपकने लगती है। इसके बाद वो सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में राहुल भाभी के लिए साड़ी लेकर आता है और मन में सोचता है कि आज तो भाभी खुश हो जाएंगी साड़ी देखकर, बहुत खूबसूरत साड़ी लेकर आया हूँ। वो भाभी जी को आवाज लगाते हुए घर के अंदर जाता है, लेकिन भाभी जी उसे दिखाई नहीं देती। तो वो देखते हुए एकदम पीछे चला जाता है। तो वो देखता है कि भाभी जी नहा रही होती हैं, जिसे देखकर उससे भी रहा नहीं जाता और वो भी खुद से ही शुरू हो जाता है। तभी वहाँ बाहर साइना खत्री यानी शिल्पा आ जाती है और राहुल को आवाज लगाने लगती है। कहती है कि राहुल की साइकिल तो यहीं खड़ी है, लगता है वो अंदर होगा, और वो भी अंदर जाने लगती है आवाज लगाते हुए। तभी राहुल उसकी आवाज सुन लेता है और जल्दी से बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ।
वो कहती है कि तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी घर से बाहर जाओ चाबी गमले के नीचे रख जाया करो, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। जरा समय बाजार क्या चली गई, तुम तो गायब ही हो गए। तो राहुल कहता है कि हाँ हाँ हम समझ गए, ज्यादा लेक्चर ना दो। वो कहती है कि तुम तो हमेशा उखड़े हुए ही रहते हो, अब उखड़े हुए मन से ही ये बता दो कि क्या खाओगे। तो राहुल कहता है कि कुछ भी बना लो, हम खा लेंगे। अब इसके बाद शिल्पा वहां से चली जाती है और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और अंकिता सिंह यानी रेनू पापड़ सुखा रही होती है। तभी मामा जी आ जाते हैं। रेनू उनको प्रणाम करती है और कहती है कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई मामा जी। तो मामा जी कहते हैं कि नहीं नहीं बहू, वो तो मनोजवा जिद कर लिया था इसलिए हम आ गए, नहीं तो हम नहीं आना चाहते थे, हम तुमको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। रेनू कहती है कि इसमें तकलीफ कैसी, वैसे भी आप इस घर के बड़े हो और ये घर भी तो आप ही का है। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और मामा जी को प्रणाम करता है और कहता है कि पहचाने, वो मुकेश जी हैं ना, हम उनके लड़के। मामा जी कहते हैं कि अच्छा वो मुकेशवा के लड़के हो, जवान हो गए हो। रेनू कहती है कि अब मामा जी का सामान अंदर लेकर चलो, मैं खाना लगाती हूँ। अब राहुल उनका सामान अंदर ले जाता है। इधर राहुल के घर पर शिल्पा उसकी राह देख रही होती है। कहती है कि ये राहुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, हम उससे इतना प्यार करते हैं ना, उसी चीज का ये फायदा उठाता है। तभी राहुल आ जाता है। वो कहती है कि कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कहाँ थे इतनी देर तक, इतनी रात हो गई है, खाना बना दिया है हमने, चलो खा लो। राहुल कहता है कि हमें नहीं खाना, हम खाना खा कर आए हैं और रात बहुत हो चुकी है, अब तुम भी घर जाओ। वो कहती है कि इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे, हम नहीं जा रहे हैं घर पर, हम यहीं रुकेंगे। राहुल कहता है कि और यहाँ रुककर तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि अभी बताते हैं तुम्हें कि यहाँ रुककर हम क्या करेंगे। और अब यहाँ पर आप लोगों को एक और जोरदार सीन देखने को मिलेगा और ये सीन भी काफी अच्छा है, पूरे 7 से 8 मिनट का है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामा जी अपने कमरे में बैठे मोबाइल में वो वाली वीडियो देख रहे होते हैं और बीच में मोबाइल छोड़कर वो नहाने चले जाते हैं। और मामा जी के जाते ही रेनू उनके कमरे में आ जाती है कमरे की साफ सफाई करने के लिए और उसे वो मोबाइल मिल जाता है। और जैसे ही वो मोबाइल ऑन करती है तो उसमें वो वाली वीडियो चलने लगती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और डर कर वीडियो की आवाज बंद करने लगती है, लेकिन उससे आवाज बंद नहीं होती। तभी अचानक आवाज खुद बंद हो जाती है। तो वो कहती है कि शुक्र है आवाज बंद हो गई, अच्छा हुआ जो मामा जी ने नहीं सुना, और मोबाइल रख देती है और जल्दी जल्दी कमरे की सफाई करके वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनू राहुल को राशन का सामान लेने के लिए पर्चा बनवा रही होती है और पर्चा बनवाने के बाद रेनू कहती है कि राहुल सुनना, तेरे पास मोबाइल है। राहुल कहता है कि है ना भाभी। वो कहती है कि इसमें गाना बजता है। तो वो कहता है कि क्या गाना बजता है, अभी डेमो देते हैं आपको एक, और वो फोन चला देता है। रेनू कहती है कि अरे इसकी आवाज तो कम करो। तो राहुल कहता है कि अभी कम कर देते हैं, सब कुछ होता है इसमें। तो रेनू कहती है कि राहुल क्या सच में फोन चलाना इतना आसान है। तो राहुल कहता है कि अरे बहुत आसान है भाभी, आपको सीखना है। तो रेनू कहती है कि हाँ हाँ सिखाओ ना। अब राहुल रेनू को फोन चलाना सिखाता है और थोड़ी ही देर में रेनू कहती है कि अब तो हम भी फोन चलाना सीख गए, और ये क्या तुम अभी तक यहीं बैठे हो, ये लो अपना फोन और सामान लेकर जल्दी आना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा जी बाहर बैठे चाय पी रहे होते हैं और रेनू उनको पंखा कर रही होती है। मामा जी कहते हैं कि चाय बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। मामा जी कहते हैं कि मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक मेरा ये मोबाइल चार्ज में लगा देना, मैं काम निपटा कर आता हूँ। अब इसके बाद रेनू अपने कमरे में आकर मामा जी के मोबाइल में वो वाली वीडियो चलाकर खुद से ही शुरू हो जाती है और अपने पति मनोज को इमेजिन करने लगती है। और दोस्तों ये सीन भले ही सपने वाला हो लेकिन काफी धमाकेदार होता है। और फिलहाल तो दोस्तों उसका सपना टूटता है और यहीं पर ये एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मामा जी सोकर उठते हैं तो अपना मोबाइल देखते हैं और कहते हैं कि इसकी बैटरी कैसे इतनी जल्दी उतर गई। एक ही फिल्म तो देखे थे हम रात को और रात में पूरा चार्ज था, कहीं कोई हमारे फोनवा का यूज तो नहीं कर रहा है, लेकिन हो कौन सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राहुल खिड़की से रेनू को झांक रहा होता है। तभी मामा जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि राहुल यहाँ क्या देख रहा है। तो राहुल पैर में मोच आने का नाटक करने लगता है। तो मामा जी उससे कहते हैं कि जरा देख कर चला करो बबुआ, और रेनू को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि बाहर आओ, देखो क्या कर लिया है राहुल ने। रेनू कहती है कि क्या हुआ इसे। तो राहुल कहता है कि हम जरा फिसल गए थे, पैर में मोच आ गई है। रेनू कहती है कि ठीक है हम तुम्हारे लिए लेप लेकर आते हैं। मामा जी कहते हैं कि अरे बहू हमारा फोनवा कहाँ गया। तो रेनू कहती है कि वो तो अंदर है। तो मामा जी कहते हैं कि ठीक है हम ले लेते हैं, और तुम ऐसा करो हमारे लिए खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। रेनू कहती है कि ठीक है मामा जी। तभी वहाँ शिल्पा आ जाती है और कहती है कि हाय राम ये चोट कैसे लगी।
राहुल कहता है कि हम फिसल गए थे तो काफी जोर से मोच आ गई है। तो वो कहती है कि हम कितनी बार कहे हैं जरा अपना ध्यान रखा करो, लगता है हमें ही सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तभी रेनू भाभी लेप लेकर आ जाती हैं और कहती हैं कि अरे शिल्पा तू देख इस गधे ने क्या किया, लो ये लेप लगा दो इसको। और कहती है कि मामा जी आइए मैं खाना लगाती हूँ। इधर राहुल शिल्पा यानी साइना खत्री से कहता है कि लेप मुझे दो, मैं खुद ही लगा लूंगा, अभी मेरे हाथ सही सलामत हैं। तो शिल्पा कहती है कि नहीं हम लगाएंगे, भाभी जी हमें देकर गई हैं, और वो उसको लेप लगाती है। इधर वहीं थोड़ी दूर पर मामा जी खाना खा रहे होते हैं। अब रात में मामा जी लेटे होते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती और वो मोबाइल लेकर फिर से उसमें वो वाली वीडियो देखने लगते हैं और खुद से ही शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ रेनू आ जाती है। मामा जी कहते हैं कि इतनी रात को बहू क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना। रेनू कहती है कि वो आपके लिए पानी लेकर आई थी और पानी रखकर वहाँ से चली जाती है। मामा जी कहते हैं कि अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो बहू देख लेती तो सत्यानाश हो जाता। और अब इसके बाद मामा जी सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेनू मोबाइल में वो वाली वीडियो चलाकर खुद से ही शुरू रहती है और राहुल खिड़की से भाभी को देख रहा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह राहुल घर में बैठा सब्जी काट रहा होता है। तभी वहाँ शिल्पा आती है और कहती है कि हम आ रहे थे ना, हम बना देते, काहे खुद से बनाने लगे। और कहती है कि बैगन बना रहे हो, ये तो हमारा फेवरेट है, पर आज हमारा ई बैगन नहीं ऊ बैगन खाने का मन कर रहा है। और रोमांटिक हो जाती है। लेकिन राहुल कहता है कि दूर हटो, जब देखो बैगन बैगन करती रहती है, एक दिन काट कर बना देंगे सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। शिल्पा कहती है कि खबरदार अगर दोबारा ऐसा कहा तो, ई है तुम्हारे पास मगर है हमारा। और कहती है कि दिखाओ दिखाओ क्या कर रहा है। तो राहुल कहता है कि अभी सो रहा होगा। तो शिल्पा कहती है कि हम जगा देते हैं। और अब यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर काफी जोरदार सीन देखने को मिलेगा पूरे 6 मिनट तक। वहीं दूसरी तरफ रात में रेनू मामा जी के कमरे से उनका फोन लेकर आ जाती है। मामा जी सो रहे होते हैं लेकिन असल में वो सोने का नाटक करते हैं। वो रेनू को फोन ले जाते हुए देख लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बात है, हमारा फोन बहू देखती है, तभी तो हम कहें कि हमारा मोबाइल की बैटरी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती है। वो कहते हैं कि चलकर देखते हैं कि आखिर वो देखती क्या है। इधर रेनू अपने कमरे में आकर वो वाली वीडियो चलाकर खुद से ही शुरू हो जाती है। मामा जी आते हैं और उसे खिड़की से ऐसा करते हुए देख लेते हैं और इसके बाद जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। अब अगले सीन में सुबह रेनू नहाने जाती है लेकिन वो टॉवल लेना भूल जाती है और वो जब टॉवल लेने जाती है तभी मामा जी आ जाते हैं और उसे अंडर गारमेंट्स में देख लेते हैं और जल्दबाजी में वहां से चले जाते हैं। अब रेनू सोचती है कि मामा जी ने मुझे ऐसे देख लिया है, अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मामा जी कुछ करते हैं या नहीं और राहुल का क्या होता है, उसका भी कोई जुगाड़ लगता है या नहीं, ये सब जानने के लिए तो अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।